महफिल का एक समा बांधा है, दिलों को मुखातब किया है। मैं दूसरी कड़ी में दाखिल होते हुए एक बच्ची हैं फलक अरशद, वो नमाज की फजीलत पर अपनी तकरीर पेश करेंगी। वो माइक पर आए और अपनी तकरीर पेश करें। फलक अरशद जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो सजदारो है ज़मीन जिससे काँप जाती थी, वो सजदारो है ज़मीन जिससे काँप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबर व महराब। बिरादरान इल्लत, अल्लाह तबारक ताला का एहसान है कि हक़ ताला ने हमें इस मुतबरक मुनव्वर मजलिस में बैठने की तौफीक दी। खालिक़ुस समावाति वल अर्ज़ ने उम्मत मुस्लिमा और अपने हबीब महसन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेबहा नेमतों से नवाजा और हमेशा तोहफ़ों से सरफराज फरमाता रहा। इन नेमतों में से एक आला व अरफा तोहफ़ा नमाज का तोहफ़ा है। इस मुतबरक तोहफ़े की फजीलत रोज़न रोशन की तरह आया है। अल्लाह ताला ने हज को फर्ज पर नादिल फरमाया, रोज़े को फर्ज पर नादिल फरमाया, ज़कात को फर्ज पर नादिल फरमाया, तमाम अहकाम को फर्ज पर नादिल फरमाया। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो रब्बे कायनात ने महबूब महसन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, हम आपको एक कीमती तोहफ़ा देने वाले हैं। ये तोहफ़ा बहुत आला है, ये तोहफ़ा बहुत अरफा है और आला व अरफा शे को अलग जगह पर अता किया जाता है, लिहाजा नमाज को अर्श इलाही पर बुलाकर अता किया गया। बिरादरान इस्लाम, तौहीद और ईमान के बाद अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज ही को अहमियत दी है, नमाज की तलकीन की है। कुरान में जगह जगह पर अक़ीमुस्सलात जिक्र किया गया है। कहीं पर ये अल्फाज भी जिक्र किए गए हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए मोमिनो सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो। जब सहाबा इकराम को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के तोहफ़े का जिक्र किया और नमाज की बशारत दी तो तमाम सहाबा कराम झूम उठे, सुबहान अल्लाह। अब तो नमाजों के जरिए हर मुश्किल आसान कर देंगे, अब तो खुदा से मांगने का वास्ता वसीला मिल गया। 5 वक्त की नमाज अदा करे और 500 नमाज का सवाब मिले। नमाज जन्नत हासिल करने का जरिया है, नमाज रज़ा इलाही हासिल करने का वसीला है, नमाज रसूल की मोहब्बत हासिल करने का वास्ता है। दिल में हर एक इंसान की हसरत है जहाँ की, दिल में हर एक इंसान की हसरत है जहाँ की, वो बाग जहाँ सर को झुकाने में मिलेगा। बेशक बेशक। अजीज़ान गिरामी, कोई मुत्तकी नमाज के बगैर मुत्तकी नहीं हो सकता, कोई वली नमाज के बगैर वली नहीं हो सकता, कोई कुतुब नमाज के बगैर कुतुब नहीं हो सकता। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की, सहाबा इकराम ने भी नमाज की पाबंदी की, औलिया इकराम ने भी नमाज को इख्तियार किया। मुसलमानों, बता दो किसी नबी ने तर्क नमाज की और नबी बन गया हो? कोई वली नमाज के बगैर वली बन गया हो? कोई कुतुब नमाज के बगैर कुतुब बन गया हो? नाराए तकबीर, कोई नाराए तकबीर। हजरत मौलाना मोहम्मद शौकत साहब, हजरत मौलाना मोहम्मद शौकत साहब, नाराए तकबीर। भाई जोरदार नारा लगाइएगा, इतने बड़े आलिम दीन आपकी बस्ती में आ रहे हैं। नाराए तकबीर। हजरत मौलाना मोहम्मद शौकत साहब, मजहब इस्लाम, उलमाए इकराम, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना मोहम्मद जाहिद हसन साहब, माशाअल्लाह, ये भी हमारे दरमियान में बहुत बड़े बड़े आलिम दीन स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। इस बच्ची के बाद खिताबात की दुनिया में हम चलेंगे और बहुत ही काम के बयान और बहुत ही कीमती बयान आपके सामने आएंगे इस बच्ची के बाद। जी, कोई इमाम नमाज के बगैर इमाम बन गया हो, आप बता ही नहीं सकते, इसलिए कि यह अमल महबूब अमल है।
नमाज से दिल को नूरानियत मिलती है, नमाज से ईमान व क़ैद को क़ुव्वत मिलती है, नमाज ज़िंदगी को आफ़ताब से ज़्यादा रोशन कर देती है। नमाज इस वक्त चिराग का काम करती है जहाँ पर चारों सीमित अंधेरा ही अंधेरा हो, यानी कब्र में। नमाज मसाइल व परेशानी को टाल देती है। भाई तवज्जो से सुने, इस बच्ची की बात ध्यान से सुने आप, माशाल्लाह बहुत काम की बातें हो रही नमाज हैं। से इंसान अब अफजल व अरफा होता है, क्यों ना हो। नमाज ऐसा तोहफा है जिससे शैतान का मुकाला होता है। अजीज़ान गिरामी, अजीज़ान गिरामी, नमाजी से फैसला होता है कौन मुत्तकी, कौन शकी, कौन इंसान, कौन शैतान, कौन मुस्लिम और कौन गैर मुस्लिम। ये इम्तियाज़ नमाजी से ज़ाहिर होता है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि मौसम काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैनल अब्द व बैनल कुफ्र तरकस सलात, बंदे और कुफ्र के दरमियान सिर्फ नमाज का छोड़ना है। और एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे और मुनाफिकीन के दरमियान अहद है, वो नमाज है। जिसने उसको तर्क किया गोया उसने कुफ्र किया। बेशक बेशक। जब बंदा रब्बे कायनात के दरबार में अपना सर खम करता है तो मौसम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक महसूस होती है। और नमाज छोड़ने से नबी आखिरुज़्ज़मा को तकलीफ होती है। और जिसने मौसम इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई गोया उसकी दुनिया आखिरत बर्बाद है। जब बंदा नमाज को अदा करता है तो हक़ ताला शान अपने तमाम अनवार बरक़ात के साथ मुतवज्जा होते हैं और बंदा रहमत खुदाबंदी का महूर बन जाता है। ये एक सजदा है जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा है जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। मुअज़्ज़ज़ सामी किराम, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। उस दिन किसी का कोई ना होगा, इंसान खुद के पसीने में डूबते हुए होंगे। हर शे नफ्सी नफ्सी पुकारेगी, उस वक्त सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। बेशक बेशक। माए रिसालत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद है, यौम क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। जिसकी नमाज दुरुस्त निकल आई उसके तमाम अमाल दुरुस्त है। शाबाश माशाल्लाह, बहुत अच्छी भाई तकरीर पेश कर रही और है। जिसकी नमाज खराब निकली उसके तमाम अमाल बेकार है। बेशक बेशक, हक बात है, सच बात। जब नमाज दुरुस्त है तमाम अमाल कबूल, हज भी कबूल होगा, ज़कात भी कबूल होगी और रोज़ा भी कबूल होगा। और अगर नमाज ही दुरुस्त ना हो तो इम्तिहान सख्ती के साथ होगा। अल्लाह हम सब का इम्तिहान आसानी से फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मोहतरम हजरात, आज के दौर में बहुत खूबसूरत आलीशान मस्जिदें तामीर की जाती है, लेकिन इसमें अल्लाह को याद पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो। बहुत अच्छी माशाल्लाह, बहुत अच्छी। लेकिन इसमें अल्लाह को याद करने वाले बहुत कम नजर आते हैं, इसको आबाद करने वाले बहुत कम नजर आते हैं। बाद जगह तो खूबसूरत आलीशान मस्जिदें वीरान और कब्रिस्तान नजर आती है। जी बस हो गया। पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं नमाजी। अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। भाई तमामी हजरत